हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टेलीग्राम चैनल भी न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से ही है। आज का वीडियो है प्रत्यास्थता, यानी फिजिक्स के अंदर टॉपिक है इलास्टिसिटी, यानी प्रत्यास्थता का टॉपिक है। इसमें आपको 25 क्वेश्चन थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के मिलेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है पहली, हुक का नियम परिभाषित करता है। हुक का नियम परिभाषित करता है। तो ऑप्शन है ए प्रतिबल, बी है विकृति, सी है प्रत्यास्थता गुणांक, डी है प्रत्यास्थता सीमा। तो हुक का नियम किसे प्रतिष्ठित करता है? तो प्रत्यास्थता गुणांक को परिभाषित करता है। एक बार आपको थ्योरी बेसिक क्वेश्चन बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। वह पदार्थ जो व्यवहारिक दृष्टि से प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव नहीं दर्शाता है। वह पदार्थ जो व्यवहारिक दृष्टि से प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव नहीं दर्शाता है। तो उसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है तांबा, बी है रबर, सी है स्टील, डी है क्वार्टज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा क्वार्टज। यदि ताप बढ़ जाए तो प्रत्यास्थता गुणांकों को मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घट जाता है या बढ़ जाता है या स्थिर रहता है या शून्य हो जाता है। तो यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्या होता है? घट जाता है। तो ये याद रखना, क्या होता है? घट जाता है। तो ये ऑप्शन राइट आंसर है। ये भी न्यूमेरिकल बेसिस से बात करता है। यदि किसी तार की लंबाई काटकर आधी कर दी जाए तो वह आभार सहन कर सकेगा। यदि किसी तार की लंबाई काटकर आधी कर दी जाए तो वह आभार सहन कर सकेगा। ऑप्शन है ए आधा, बी पहले के बराबर, सी दो गुना, या डी एक चौथाई। तो यदि किसी तार की लंबाई काटकर आधी कर दी जाए तो वह भार कैसे करेगा? पहले के बराबर सहन कर सकेगा। तो राइट आंसर है बी। अधिक समय तक उपयोग करने पर स्प्रिंग तुला सही पाठ्यांक नहीं देती है, क्यों? अधिक समय तक उपयोग करने पर स्प्रिंग तुला सही पाठ्यांक नहीं देती है, क्यों? ऑप्शन नंबर ए स्प्रिंग की प्रत्यास्थता बढ़ जाती है, बी है स्प्रिंग की प्रत्यास्थता घट जाती है, सी ऑप्शन है स्प्रिंग की प्लास्टिक शक्ति घट जाती है, डी है प्लास्टिक शक्ति बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो स्प्रिंग की प्रत्यास्थता घट जाती है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, स्प्रिंग तांबे की अपेक्षा स्टील के तार की क्यों बनी होती है? स्प्रिंग होती है वो तांबे की अपेक्षा स्टील के तार की क्यों बनी होती है? ए ऑप्शन है तांबा स्टील से अधिक महंगा होता है, तांबा स्टील की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होता है, स्टील तांबे की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होती है, उपरोक्त से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी होगा। क्या होगा? सी, यानी स्टील तांबे की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होती है। क्वेश्चन नंबर 9, अनुदैर्ध्य विकृति केवल संभव है। तो अनुदैर्ध्य विकृति केवल संभव है। तो ऑप्शन है गैस में, दूसरा तरल में, सी ऑप्शन है ठोस में, डी ऑप्शन द्रव में। तो किस में संभव है? तो अनुदैर्ध्य विकृति केवल ठोस में संभव है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित पदार्थ में से कौन सा अधिकतम प्रत्यास्थ होता है? अधिकतम कौन सा प्रत्यास्थ होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टील अधिक प्रत्यास्थ होता है, रबड़ प्रत्यास्थ नहीं होता है, कांच भी नहीं होता, तांबा भी नहीं होता। सबसे अधिक क्या होता है? स्टील प्रत्यास्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सी राशि का मात्रक बल प्रति इकाई क्षेत्रफल का मात्रक नहीं है? तो प्रतिबल का भी होता है, विकृति विकृति एक विमान्य राशि है और इसका मात्रक भी नहीं होता। तो ये राइट आंसर क्या है? बी। इसका भी होता है, बल प्रति इकाई क्षेत्रफल होता है, इसका भी यंग प्रत्यास्थ गुणांक। ए सी बी डी ऑप्शन तो सही है, बिल्कुल बी रॉन्ग आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। 11 विकृति एक, इसका कोई मात्रक नहीं होता, विमान्य राशि है। 12वां, शुद्ध समय ज्ञात करने के लिए घड़ी में प्रयुक्त बैलेंस व्हील का पदार्थ होना चाहिए। यानी घड़ी होती है उसमें किसका पदार्थ होना चाहिए? घड़ी में प्रयुक्त बैलेंस व्हील यानी सेल कौन सा होना चाहिए? तो किसका होना चाहिए? तो किसका होना चाहिए? इनवार का होना चाहिए। राइट आंसर क्या है? इनवार। पाइसन निष्पत्ति का संभव मान होगा। तो पाइसन निष्पत्ति का संभव मान कहाँ से तो होता है? 0 से लेकर 1/2, यानी 0.5 तक संभव मान होता है। तो इसमें 0.5, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन आएगा, कि 0.4। तो इसमें ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी 0.5 से ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, लेकिन डी ऑप्शन 0.4 यानी 0.5 से कम है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसके कारण पदार्थ की प्रत्यास्थता प्रभावित होती है? पीट नियम, तापानुचित एनिलिक से,
ताप परिवर्तन से, पदार्थ में अशुद्धि से, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। यानी पीटने से भी उसकी प्रत्यास्थता प्रभावित होती है, ताप परिवर्तन से भी उसकी होती है, पदार्थ की अशुद्धि मिलाने से प्रत्यास्थता प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक होता है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। कौन सा है? डी ऑप्शन नहीं, ये सी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये वो स्क्वायर है तो ये ऊपर जाएगा तब होगा। ऐसा होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन, ये मीटर -2 ऐसा होगा। तो ये सी ऑप्शन है। धातु के लिए पाइसन अनुपात का न्यूनतम तथा अधिकतम मान लिंग से किसके बीच होता है? तो 0 से 0.5। अभी बताया था 0 से 0.5 के बीच होता है पाइसन अनुपात का न्यूनतम तथा अधिकतम मान। तो डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्ण दृढ़ वस्तु के पदार्थ का यंग मापांक होता है। पूर्ण दृढ़ वस्तु के पदार्थ का यंग मापांक कितना होता है? तो अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। पूर्ण वस्तु के दृढ़। क्वेश्चन नंबर 18, पाइसन अनुपात का मान नहीं हो सकता। तो एक तो ऑप्शन 0.7, 0.2, 0.1, 0.5। तो पाइसन मान 0.1 से लेकर 0.5 तक होता है, यानी 0 से लेकर होता है। तो इसमें कौन सा है? 0.7 बड़ा है, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा? 0.7। ये और तो सब छोटे हैं, तो पाइसन का मान कौन सा नहीं हो सकता? 0.7 नहीं हो सकता। 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रत्यास्थ गुणांक जो केवल तरल में उपयुक्त होता है वह प्रत्यास्थ गुणांक कौन सा? वह प्रत्यास्थ गुणांक जो केवल तरल के लिए पूछा है तो उपयुक्त होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यंग गुणांक, बी है अपरूपण गुणांक, सी ऑप्शन है दृढ़ता गुणांक, डी ऑप्शन है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो इसका राइट आंसर है डी, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक केवल तरल में उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी असंपीड्य द्रव्य के लिए आयतन मापांक का मान होता है। किसी असंपीड्य द्रव्य के लिए आयतन मापांक का मान होता है। किसी असंपीड्य द्रव्य यानी आदर्श द्रव्य कह सकते हैं इसको। असंपीड्य द्रव्य यानी आदर्श द्रव्य इसको कह सकते हैं। उसके लिए आयतन मापांक का मान होता है, तो उसके लिए अनंत उसका मान होता है। आदर्श द्रव्य के लिए आयतन प्रत्यास्थता का मान अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी सर्पिल स्प्रिंग को बाहर लटका कर खींचा जाता है। किसी सर्पिल स्प्रिंग को, जैसे कि आप स्प्रिंग देखिए उसको बाहर लटका कर खींचा जाता है तो उत्पन्न विकृति होती है। फर्स्ट ऑप्शन है अपरूपण, दूसरी अनुदैर्ध्य, तीसरी आयतन, चौथी है पार्श्विक। तो कौन सी विकृति उत्पन्न होती है? तो स्प्रिंग में अपरूपण विकृति उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 22, तो किसी द्रव्य के लिए दृढ़ता गुणांक है। किसी द्रव्य के लिए दृढ़ता गुणांक ऑप्शन है अशून्य, नियत, दूसरा ऑप्शन है अनंत, सी ऑप्शन है शून्य, डी ऑप्शन कुछ नहीं कहा जा सकता। तो किसी द्रव्य के लिए दृढ़ता गुणांक होता है तो शून्य होता है। किसी द्रव्य के लिए दृढ़ता गुणांक कितना होता है? शून्य। क्वेश्चन नंबर, किसी दिए गए पदार्थ के लिए यंग गुणांक दृढ़ता गुणांक से 2.4 गुना है तो पाइसन अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये न्यूमेरिकल इसको करके दिखाता हूँ मैं बार। वो यंग गुणांक दृढ़ता गुणांक से 2.4 गुना है। दृढ़ता गुणांक से 2.4 गुना है, तो इसको ये कहा जाता है यंग गुणांक 2.4 दृढ़ता गुणांक। तो इसका सूत्र होता है 1 + सिग्मा। तो ये 2.4 ये हो गया, 2.4 ये 2 ही तो हो गया, 1 + सिग्मा। तो ये कट के 1.2 बचा, प्लस सिग्मा, 1 + सिग्मा। तो सिग्मा मान आया 1 आएगा इधर, तो 0.2 आया इसका मान। तो इसका मान ऑप्शन में 0.2 है। कहाँ पे? डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24, एक प्रत्यास्थ तार के लिए प्रति एकांक आयतन में संपन्न कार्य है अथवा तने हुए तार में प्रत्यास्थ ऊर्जा होती है। तो इसका सूत्र क्या होता है? आयतन एकांक आयतन में संपन्न कार्य सूत्र होता है प्रत्यास्थ तार के लिए। तो इसका राइट आंसर 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति, यानी बी ऑप्शन सही इसका राइट आंसर। ये आपने सूत्र पढ़ा होगा। एक न्यूमेरिकल 25 नंबर है। इस न्यूमेरिकल अगले वीडियो में करा दिया जाएगा। 3 न्यूमेरिकल बच गए, अब तीनों कल करवा दिए जाएंगे। तो आपको वीडियो पसंद है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है।